यहाँ पे लोग घरों में कुत्ते पालते हैं और कुत्तों को सुबह सुबह घुमाने ले जाते हैं। इस बिल्डिंग में एक ऐसा आदमी रहता है जिनका नाम अमर जी है, और वो आदमी अपने घर में गाय को पालता है। कुत्ता तो आपको 1 रुपए की इनकम नहीं देता है, पर गौ माता उनको एक गाय 60,000 की कमाई देती है। आप विश्वास करेंगे 60,000 की कमाई? उसके अलावा बताऊं तो इनकी ये गाड़ी है, नई नवेली गाड़ी है, इसके ऊपर ही उन्होंने गोबर से ये गौ माता की तस्वीर बना दी है, चेहरा बनाया है। अद्भुत दृश्य है। अपनी पूरी नई गाड़ी को, और जो घर में माहौल है, बच्चे भी गाय से रमे हुए हैं। आइए मिलते हैं भाई साहब से। जय गौ माता भाई साहब। जय गौ माता। कैसे? ठीक हो? बढ़िया। आपसे मिलके आज हम परम सौभाग्यशाली हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत अच्छा लगा आपसे। इनके चेहरे की जो सरलता है और इनका जो दृढ़ विश्वास है, जो कहता है ना कि गाय से कुछ नहीं हो सकता, कि एक कहावत कहते हैं कि किसी को बर्बाद करना हो तो उसके घर गाय बांध दो, तो वो लोग ये वीडियो देख ले और चैलेंज के साथ देखे। वैसा आपके पास कौन सी गाय? अपने पास कोकण गिद्दा गाय है। चलो सबको दर्शन कराते गौ माता के। कोकण गिद्दा कोकण क्षेत्र की गाय है। इस नस्ल की क्या विशेषता होती है मतलब? ये ऊंचाई इसकी कम होती है, पहाड़ों में घूमने में इसकी आसानी होती है, और इसकी त्वचा पे एक तेलीय पदार्थ रहता है, मतलब बारिश ज्यादा होती है ना उधर, तो इसमें एडजस्ट हो जाती है, और खाना और चारा पानी बहुत कम चारे में गुजारा कर सकती है। आपके मन में विचार क्यों आया वैसा कि ये गाय इस फ्लैट के अंदर आए, पूना शहर के बीचों बीच आए, और आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के वॉकिंग कराओ? ये सब क्यों सोचा है? देखो, एक बार जो चीज मन में बस जाती है, तो किसी भी सूरत में वो करनी होती है। उसमें 1% भी संशय नहीं था कि गाय कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, ये मैंने कभी संशय नहीं किया। घर वालों को थोड़ा सा संशय था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन मैंने तय कर लिया था। थोड़ा सा अगर आप अभ्यास करते हो गाय का, दिनचर्या का, खाना क्या चाहिए वगैरह, और वो सारी चीजें अगर आप मैनेज कर पाते हो तो इतना मुश्किल नहीं। सिर्फ मेहनत है इसमें। अगर आपकी मेहनत करने की तैयारी होगी तो बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब मेहनत करेंगे तो आप बिल्कुल फायदा। तो पहले दिन शुरुआत की थी, तब क्या कठिनाई हुई और आज क्या सुकून महसूस होता है? पहले दिन जब गाय आई, थोड़ा सा इसमें 1-1.5 साल से था, इसलिए इतनी परेशानी नहीं आई, लेकिन ये सारी चीजें मैट वगैरह नहीं थी, तो पैर वगैरह फिसलने का गाय का तो समझ में आता है। गाय बोलती है क्या क्या चाहिए, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सुबह भी हम लोग जब गौमूत्र पकड़ने आते हैं तो 4 बजे मैं आता हूँ इधर, तो गोदी पे सोते हैं पहले। क्या बात करते हैं? तो गौमूत्र पकड़ने के बाद फिर वो लोग आते हैं, वो एकदम सुकून, मतलब पैसे से वो नहीं किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है ना, ये हम नहाने के पानी में भी हम लोग ये इसी का पानी यूज करते हैं, गोबर का जो बचता है उसी से नहाते हैं। साबुन बंद करके अभी 5-6 साल हुए, 2017 से साबुन ही नहीं यूज किया। कई लोग बातों में कहते होंगे गोबर से गुम नहाते हैं, आप सच में रोज नहाते हैं? चलिए वैसा स्थान दिखाते जहाँ गौ माता रहती है। आपको चमत्कार ही लगेगा, इन्होंने जो जो उत्पाद बनाए उनसे जो जो फर्क पड़ रहा है, जो जो चीजें हो रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंसर के पेशेंट सुबह आते हैं, बीमार लोग आते हैं। ये पूरी जो इनकी पार्किंग है, शहरों में आप पार्किंग कहो तो एक पार्किंग के 6-6, 7-7, 8-8 लाख लोगों को अलग से देने पड़ते हैं। वो पूरी पार्किंग इन्होंने गौ माता के लिए रख दी। चारा खुद लेके आते हैं, सेवा खुद करते हैं, और पार्किंग में पूरा देखिए आप, ठंड नहीं आए कि कोई हवा नहीं आए तो उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। नीचे बिछाने के लिए भी पूरी व्यवस्था की है, पूरा ध्यान रखने के लिए। क्या बात है, आप चप्पल उतार के अंदर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, अंदर कोई चप्पल नहीं। जय हो, जय हो। तो ये तो गौ माता का मंदिर हो गया है। हाँ, यहाँ ये गौ माता रहती है। अभी 5 बजे वगैरह हम लोग उधर लेते हैं गाय को, और 9 बजे वापस अंदर लेते हैं। 9 बजे वापस अंदर। हाँ, ये सारी गोणी वगैरह जो है बिछाई जाती है, मतलब वो आराम से बैठती है, पैर आगे करके बैठ जाती है। और सुबह जब आते हैं तो गोदी पे सो जाती है, फिर खराटे लेती है। फिर बाद में 5 बजे दोनों उठते हैं, फिर गोमूत्र वगैरह हम लोग पकड़ते हैं। ये जो भगवान कृष्ण आनंद लेते थे ना, वो आनंद भाई साहब ले रहे। आपने तो जीवन धन्य कर लिया। ये मटके में पानी रखते हैं हम लोग, मिट्टी के पानी, मिट्टी के बर्तन में। आज के लोग सुविधाओं के लिए बाकी सारी चीजें, पर हर व्यवस्था गौ माता के सुकून मिले उसके हिसाब से। कोकण गिद्दा गाय जो विलुप्त हो रही थी, उसके लिए इन्होंने प्रयास किया, तो इनके हम बहुत बहुत आभारी है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज कह के कंक्लूड करूंगा। पूना शहर में यहाँ तक आया हूँ, बहुत सुकून मिला। जो इनके काम का तरीका है, एक गाय से पर डे के 2,000 रुपये की आय कर रहे हैं, महीने के 60,000 गाय से कमा रहे हैं। इनके इस फ्लैट की EMI 54,000 रुपये, वो ये अपने इसी उत्पाद और इन्हीं उत्पादों से बेचते हैं, बेच के ही वो आय को करते हैं।
अगर अमर भाई इतनी सरल और सज्जन व्यक्ति कर सकते हैं तो आप वीडियो देखने वाले व्यक्ति भी ऐसे क्रियाकलाप और कार्य कर सकते हैं। जीने के लिए सुकून चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी हम आगे जानेंगे, ऊपर इनकी जगह पे जाएंगे, घर पे, फ्लैट में, और वहाँ पे इनके उत्पाद क्या क्या बनाते हैं और किस तरह से उनसे क्या क्या इलाज है, क्या चीज़ें, वो भी देखेंगे। चलिए अमर भाई, फ्लैट में अपन बातचीत करते हैं कि क्या क्या चीज़ें है। बहुत जैसा कि दोस्तों आपने अभी वीडियो की शुरुआत में देखा कि इस पूना शहर के अंदर, अपने घर के अंदर पार्किंग, जहां पार्किंग की कीमत ही 7-7, 8-8 लाख रुपए है, उस पार्किंग के अंदर गोमाता को रखते हैं अमर भाई। अमर भाई क्या क्या उत्पाद बनाते हैं? गोमाता के दर्शन हमने करवा दिए, उत्पाद आप क्या क्या बना रहे हैं, उनसे क्या क्या प्रभाव हुआ और ये जीवन में बदलाव क्यों आया? नमस्कार, वंदे मातरम, जय गौ माता। जय गौ माता। 2018 तक मुझे देसी गाय के बारे में पता नहीं था, देसी कौन सी है विदेशी कौन सी है। 2008 सुभाष पालेकर जी का शिविर किया था, उन्होंने जो देसी गाय के बारे में महत्व बताया तो वो बात दिल में बस गई। तो उसी समय तय हुआ कि गोपालन करना है। तो जगह नहीं था, तो शिरूर में हमने उन्हें गौशाला शुरू की थी। 2 साल तक एक साथ करना था, तब से पढ़ाई वगैरह सब चालू कर दिया इसका। अभी 2000 लॉकडाउन में जो समय था वो सबके लिए बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन मुझे वो संधि मिल गई इसमें। उसमें बहुत सारे लोग मेरे से जुड़ गए और चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम चालू कर दिया। और जैसे जैसे थोड़े थोड़े प्रोडक्ट करके आज 60 से 70 प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं अपने प्रिंटिंग के यूनिट में। मेरा टी शर्ट प्रिंटिंग का यूनिट है, उधर ये सारी चीजें बनती है और विदाउट मार्केटिंग अपना ये सब चला जाता है। पब्लिसिटी। कितना एक गाय से कितना कमा रहा है? एक गाय से अगर आप झूठ ना मानो तो मैं 2000 कमाता हूँ। सुबह गोमूत्र पीने के लिए लोग आते हैं और पंचगव्य बनाते हैं हम लोग। 5-6 लोग रोजाना आते हैं, 300, 350 या 500 रुपए कभी कभी उसी में होता है। और गोबर से हम लोग धूप के कंडे बनाते हैं, एक दिन में 800 बनते हैं। और एक दिन फिर वो गोबर के हम लोग कंडे भी बनते हैं और धूप 850 बनते हैं। 3.5 रुपए उसकी कीमत है। तो गाय क्या है आप समझ लीजिए। आप जब अमर भाई कर सकते हैं, जो 2018 से पहले गाय के बारे में इतना नहीं जानते थे, तो आप भी कर सकते हैं। अमर भाई क्या क्या उत्पाद है आपके और उनके क्या क्या लोगों पे इफेक्ट हुआ है वो बताइए। सबसे पहले हम लोगों ने छोटे प्रोडक्ट से चालू किया था। अग्निहोत्र रोजाना होता है अपने यहाँ, तो उसी का हम लोगों ने मंजन बनाया शुरुआत में। नेत्र औषधि है, केश तेल है, ये अमृत धारा तो आप सभी को पता है, ये गोमय तेल है कान के लिए। और हम लोगों ने अभी घनौटियां बनाए बहुत सारे, एक 7-8, उसमें से अपने 3-4 रखी हुई है। और औषधि को हम लोगों ने शरबत में कन्वर्ट किया है। मतलब औषधि कड़वी पीते नहीं है, लेकिन आंवला भी वैसे खाया नहीं जाता है, तो शरबत का हम लोगों ने उसको कन्वर्ट किया है औषधि। हम लोग गोमूत्र का भी अब शरबत बना रहे हैं, उसका चालू है काम। ये सारे अर्क है। और ये आपके कंडे बनते हैं, ये टेल्स पे हम लोग सुखाते हैं। क्या रेट पे कंडे जाते हैं आप? ये 2 रुपए का एक जाता है। 2 रुपए का एक। और एक का वजन कितना होगा? वजन क्या नहीं है, फिर भी 1 किलो में कितने तोलते हैं लगभग? 1 किलो में मेरे हिसाब से 100 के आसपास आराम से होते हैं। तो 2 रुपए के, मतलब 200 रुपए किलो गोबर, सूखा गोबर जा रहा है आराम से जाता है। तो आपने क्या क्या प्रभाव देखे लोगों पर आपने जब से ये शुरू किया उसके बाद? क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग सुबह आते हैं गोमूत्र पीने के लिए, गोबर के लिए, गोबर के कंडे लेने के लिए, तो आपने क्या क्या प्रभाव देखे लोगों पे? अभी हम कल अगर सुबह आते हो, कैंसर वाला व्यक्ति आता है गोमूत्र पीने के लिए, वो खुद भी बता देगा आपको। गोमूत्र सुबह जरूर आएंगे और सुबह आप गायों को वॉकिंग कराते हैं वो भी दिखाएंगे। इसका क्या हुआ है, गोमूत्र पीने से प्रेगनेंसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। 2 महीने कंटिन्यू, 6 साल हुए थे शादी को, उनको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम था। वो व्यक्ति भी इधर ही रहते हैं, वो बहन आई थी इधर। 2 महीने उन्होंने गोमूत्र पिया, फिर बाद में हम लोगों ने उसका थोड़ा चिकित्सा के हिसाब से हम लोगों ने घी और घी के ऊपर काम कर दिया। तो एक 3 महीने में उनको इतना रिजल्ट आया कि बाद में वो 6-7 महीने बाद मुझे मिलने आई। तो उन्होंने बताया नहीं था, मुझे अभी 4था महीना है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरा पहले महीने से अपने पास शेड्यूल है कैसा करना है। तो बाद में बच्चे भी हुए, एकदम स्वस्थ है। इतना प्रभाव इसके ऊपर सिर्फ एक किस्सा बोला है, लेकिन अनेक किस्से ऐसे जो अभी समय के अभाव से ठीक भी हुए, ठीक भी होते हैं लोग। लॉकडाउन में परेशानी ऐसी थी कि एक का दांत निकलना था उसका, लेकिन शुगर बढ़ गया था।
तो डॉक्टर भी बंद थे, सारे चिकित्सालय बंद थे। तो हम लोगों ने गो आधारित गोमूत्र वगैरह कुल्ला करने के लिए, और कोरफट एलोवेरा जो होता है उससे उनको थोड़ा सा चिकित्सा कर दिया हम लोगों ने उसका। तो दांत दुखना भी बंद हो गया, और डायबिटीज का हम लोग ऑरिकुलर भी चिकित्सा करते हैं, कान में जो नीडलिंग करते हैं, वो चिकित्सा के आधार पर उनका शुगर भी कम हो गया, और उन्होंने 1.5-2 महीने के बाद दांत निकाला फिर। क्या बात। तो दोस्तों, गाय का गोबर गोमूत्र क्या कर सकता है आप समझ सकते हैं। आज तो इतनी बातें हैं कि भले हम 2 घंटे बातें करते रहे, सब समय अभाव है, पर जल्द ही आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपकी और जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अमर भाई, आप बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं, इतनी खुशी हुई यहाँ आकर, कह रहा हूँ ना, यात्रा सफल हुई, प्रेरणादायक है। यही तो प्रेरणा के स्रोत है, करने वालों से सीखो। इन्होंने कर दिया है। आप कोई भी बीमारी से पीड़ित हो तो एक बार इनके पास आके देखो, और आने वाले टाइम में इनसे मिलने के लिए लोगों को 10 दिन लगेंगे, ऐसा 100% होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत धन्यवाद।